गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को स्पष्ट किया गया है। इसमें पापों के प्रकार और उनके दंड का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के अनुसार पापों के विभिन्न प्रकार और उनके दंड के बारे में विस्तार से जानेंगे। पापों के प्रकार। गरुड़ पुराण के अनुसार पापों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन पापों का स्वरूप और गंभीरता अलग अलग होती है और उनके आधार पर आत्मा को विभिन्न दंड दिए जाते हैं। मुख्यतः पापों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शारीरिक पाप, यह पाप शरीर द्वारा किए जाते हैं, जैसे हत्या, चोरी और हिंसा। वाचिक पाप, यह पाप वाणी द्वारा किए जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, अपमान करना और निंदा करना। मानसिक पाप, यह पाप मन द्वारा किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष और गलत विचार। शारीरिक पाप और उनके दंड। हत्या, मर्डर, किसी की हत्या करना सबसे घोर पाप माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हत्या करने वाले व्यक्ति को नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसे महारावरव नरक में भेजा जाता है, जहां उसे उबलते तेल में डाला जाता है और उसे लगातार जलन का अनुभव होता है। चोरी, थेफ्ट, चोरी करना भी एक गंभीर पाप है। चोरी करने वाले व्यक्ति को तामसिक नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अंधेरे में रखा जाता है और लगातार पीड़ा दी जाती है। हिंसा, वायलेंस, हिंसा करना, चाहे वह किसी भी जीव के प्रति हो, पाप माना जाता है। हिंसा करने वाले व्यक्ति को रौरव नरक में भेजा जाता है, जहां उसे रौरा नामक भयंकर जीवों द्वारा कष्ट दिया जाता है। वाचिक पाप और उनके दंड। झूठ बोलना, लाइन, झूठ बोलना एक गंभीर वाचिक पाप है। ऐसे व्यक्ति को कुंभिपाक नरक में भेजा जाता है, जहां उसे खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। अपमान करना, इंसल्टिंग, किसी का अपमान करना भी पाप माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को संदीपनी नरक में भेजा जाता है, जहां उसे लगातार जलन और पीड़ा सहनी पड़ती है। निंदा करना, स्लैंडरिंग, किसी की निंदा करना भी एक वाचिक पाप है। ऐसे व्यक्ति को असिपत्रवन नरक में भेजा जाता है, जहां उसे तीखे तलवारों से काटा जाता है। मानसिक पाप और उनके दंड। ईर्ष्या, जलसी, ईर्ष्या करना एक मानसिक पाप है। ऐसे व्यक्ति को अंधकमिश्र नरक में भेजा जाता है, जहां उसे गहरे अंधकार में रखा जाता है और लगातार मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। द्वेष, हेट्रेड, द्वेष करना भी एक मानसिक पाप है। ऐसे व्यक्ति को महापाथिन नरक में भेजा जाता है, जहां उसे तीव्र मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गलत विचार, रॉन्ग थॉट्स, गलत विचार रखना भी एक मानसिक पाप है। ऐसे व्यक्ति को वैतरणी नरक में भेजा जाता है, जहां उसे रक्त और मांस से भरी नदी में तैरना पड़ता है। नरकों का विस्तृत वर्णन। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन मिलता है, जहां पापी आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंडित किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख नरकों का वर्णन इस प्रकार है। तमिश्र नरक, यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को धोखा दिया है। यहाँ आत्माओं को अंधेरे में रखा जाता है और उन्हें लगातार पीड़ा दी जाती है। कुंभिपाक नरक, यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्रह्महत्या, गुरुतलपान और भ्रूण हत्या जैसे गंभीर पाप किए हैं। यहाँ आत्माओं को उबलते तेल में डाला जाता है। असिपत्रवन नरक, यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने झूठ बोला और दूसरों को धोखा दिया है। यहाँ आत्माओं को तीखे तलवारों से काटा जाता है। पापों से मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण में पापों से मुक्ति के उपाय भी बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि आत्मा को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे तपस्या, दान और भगवान की भक्ति। इसके अलावा पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन भी पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार पापों के प्रकार और उनके दंड हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यह हमें हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलने और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। आशा है कि आपको पापों के प्रकार और उनके दंड का यह वर्णन रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।